जानवरों के व्यवहार, उनमें मौजूद अनोखी शक्तियों और काबिलियतों से जुड़े ढेरों अन्य बातें जानने के लिए हमारे वैज्ञानिक सदियों से अध्ययन करते आ रहे हैं और बहुत कुछ जान भी चुके हैं। लेकिन हमारी धरती भी कोई कम अतरंगी थोड़ी है। अनेक अध्ययन होने के बावजूद कई बार जानवर कुछ ऐसा अजीबोगरीब व्यवहार या ऐसी अद्भुत सुपर पावर्स के नमूने दिखा जाते हैं कि इन्हें देख पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी स्तब्ध रह जाते हैं। वैसे तो इस पर अब तक हमने 7 पार्ट्स बना दिए हैं, लेकिन आपका प्यार और नेक्स्ट पार्ट की डिमांड को देखते हुए आज हम हिंदी काउंटडाउन पर दोबारा आपके लिए लेकर आए हैं एनिमल स्ट्रेंज बिहेवियर एंड एबिलिटीज वीडियो का पार्ट 8। ड्रैगन फ्लाइंग लिजर्ड। आपने जितनी भी छिपकलियां देखी होंगी उन सभी के पास जमीन पर चलने और दीवार पर चिपक कर चढ़ने की काबिलियत होती है। लेकिन अब मिली एक ऐसी भारतीय छिपकली से जिसे फ्लाइंग लिजर्ड नाम से जाना जाता है, जिसका साइंटिफिक नाम ड्रैकोडुसुमिरी है। ड्रैगन फ्लाइंग लिजर्ड नाम की छिपकली सिर्फ भारत के वेस्टर्न घाट और कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, गोवा और आंध्र प्रदेश के पहाड़ी जंगलों में पाई जाती है। उड़ने पर बात करें तो ये छिपकली पक्षियों की तरह उड़ती नहीं है, बल्कि असल में एक शानदार ग्लाइडर होती हैं। हवा में ग्लाइड करते हुए ये 10 से 20 मीटर तक की उड़ान भर सकती है। इस उड़ान में उनकी मदद उनके रिकबेज से जुड़ी मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली सहायता करती है। उन्हें जब भी एक पेड़ से किसी दूसरे पेड़ पर उड़कर जाना होता है तो वो सीधे जंप लगा देती है और अपनी इस मेम्ब्रेन को फैलाकर ग्लाइड करते हुए काफ़ी दूरी तक उड़ान भरते हुए जा सकती है। ये कुछ हद तक रंग बदलने में भी माहिर होती है। ये काबिलियत सुनकर शायद आपको इनसे डर लगने लगे, लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि इंसानों को इनसे खतरा नहीं है। ये सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़े या चींटियां ही खाती है। हॉर्नेड लिजर्ड। अब जब छिपकलियों की बात ही चल गई है तो आपको एक ऐसी छिपकली से मिलवा देते हैं जो अपने अनोखे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जानी जाती है। कम स्पीड और आलसीपन की वजह से हॉर्नेड लिजर्ड नामक इस छिपकली का शिकार करना हर शिकारी के लिए आसान हो जाता अगर कुदरत ने इसे ये सुपर पावर नहीं दी होती। जब भी हॉर्नेड लिजर्ड को हल्के में लेकर कोई शिकारी इस पर हमला करने के लिए करीब आता है तो ये अपनी आंखों से खून का सटीक स्प्रे करती है। ये खून शिकारी को डराता तो है, लेकिन इसके साथ ही अगर ये खून शिकारी के शरीर पर लग जाए तो उसे भयानक जलन और खतरनाक गंध का अनुभव भी करवाता है। बता दें कि हॉर्नेड लिजर्ड जितना खून एक स्प्रे में फेंकता है वो उनके शरीर में मौजूद खून का 30% हिस्सा होता है, जो कि कुछ ही समय बाद वापस से रिकवर हो जाता है। स्प्लिट फिन फ्लैशलाइट फिश। इस फिश की खास विशेषता यह है कि इसकी आंखों के नीचे 2 बीन के आकार के टॉर्च जैसे अंग होते हैं, जिनमें बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया होता है, जिसे मछली पलक झपकाकर चालू या बंद कर सकती है। ये उन चुनिंदा फिशेस में से एक है जो बायोल्यूमिनेसेंट काबिलियत होने के बावजूद उथले पानी में पाई जाती है। एक खूबसूरत फिश पश्चिमी और मध्य प्रशांत महासागर में फिलीपींस और इंडोनेशिया से पूर्व में तुमोटस, उत्तर में जापान और दक्षिण में ग्रेट बैरियर रीफ तक मिल जाती है। स्प्लिट फिन फ्लैश लाइट फिश धूप से बचती है और अंधेरे क्षेत्रों में शिकार करना चाहती है। ये मुख्य रूप से जूप्लांक्टन को खाती है। अंधेरे में इसकी आंखें बड़ी बड़ी चमकदार दिखाई देती हैं, जिसका इस्तेमाल अंधेरे में खाना ढूंढने और एक दूसरे को सिग्नल देने में होता है। इनकी इसी खासियत की वजह से लोग इन्हें एक्वेरियम में पालते हैं। डाइविंग बेल स्पाइडर। ये तो हम सब जानते हैं कि मकड़ियां जमीन पर ही अपने सारे काम करती है, लेकिन सेंट्रल यूरोप और नॉर्थ एशिया के कुछ इलाकों में पाई जाने वाली डाइविंग बेल या वाटर स्पाइडर्स नामक ये एक ऐसी इकलौती मकड़ी है जो अपना अधिकतर जीवन पानी में रहते हुए व्यतीत करती है। जबकि इन मकड़ियों के पास पानी के अंदर रहने के लिए मछलियों की तरह कोई विशेष अंग भी नहीं होते। सवाल उठना लाजमी है कि अगर इनके पास कोई विशेष अंग नहीं है तो ये पानी में जीवित कैसे रह पाती हैं। चलिए हम बताते हैं। इससे पहले नए व्यूवर्स जल्दी से इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी देखी है तो ये सीन आपको याद होगा, जिसमें जैक स्पैरो एक बोट में एयर पॉकेट बनाकर नदी के तल पर पहुंच जाता है और सांस लेता रहता है। बस कुछ इसी तरह से ये मकड़ी भी करती है। सबसे पहले पानी के अंदर डोम शेप का जाल बुनती है, फिर ऊपर सतह पर आकर अपने पैरों और बैली पर मौजूद बारीक बालों की मदद से एयर बबल ट्रैप करती है।
और इसे नीचे लाकर उस डोम शेप जाल में छोड़कर इकट्ठा करती जाती है। ऐसा कई बार करने पर वो डोम पूरी तरह से हवा से भर जाता है और ये उसी में रहती है। या जब भी सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत महसूस होती है तो ये इस एयर बबल में अपना मुंह डालकर सांस लेती है। हालिया रिसर्च के मुताबिक डाइविंग बेल स्पाइडर्स एक बार बबल में एयर भरने के बाद 24 घंटे से भी ज़्यादा समय तक पानी में रह सकती है और इस दौरान वे पानी में रहते हुए शिकार खोजना, आराम करना, मैटिंग और अंडे देने के अलावा कई अन्य ज़रूरी काम बड़ी आसानी से कर लेती है। ग्लैडिएटर स्पाइडर। अब हम एक ऐसी मकड़ी की बात करने जा रहे हैं जो शिकार करने के बड़े अनोखे तरीके के लिए जानी जाती है। नेटकास्टिंग स्पाइडर और ऑगर फेस स्पाइडर जैसे अन्य नामों से जानी जाने वाली ये मकड़ियां दुनिया भर के उन सभी इलाकों में देखने को मिलती हैं जहां जमा देने वाली भयंकर सर्दी न पड़ती हो। ये मकड़ियां अपने शिकार करने की जिस विशेष टेक्निक के चलते जानी जाती है वो ये है कि शिकार को पकड़ने के लिए उन पर अपना बनाया हुआ खास जाल फेंक कर उन्हें उसमें कैद करती है। शिकार करने से पहले ये मकड़ियां अपने पास एक आयताकार यानी रेक्टेंगल जाल तैयार करती है जो वे अपने सामने के 4 पैरों की मदद से पकड़ कर रखती है। ये खुद को सीधा रख सिर नीचे किए रहती हैं और अपनी तेज नजरें नीचे गड़ाए रखती हैं। जैसे कोई शिकार इसके नीचे से गुजरता है तभी ये तेजी से उस पर एक खास जाल फेंक कर उन्हें उसमें कैद कर लेती है। ये जाल इतना मजबूत होता है कि कोई भी छोटे कीड़े मकोड़े इस जाल की कैद से आज़ाद नहीं हो सकते, जिसके बाद ये उन्हें काट कर पैरालाइज कर देती है और अपना निवाला बना लेती है। रेडवुड आंट। फॉर्मिका रूफा, हॉर्स आंट जैसे अन्य नामों से जानी जाने वाली ये रेडवुड आंट्स मुख्यतः यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। ये चींटियां अपने अनोखे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जानी जाती है। इन चींटियों की कॉलोनी पर जब भी कोई शिकारी हमला करता है या इन्हें अपनी कॉलोनी पर खतरा महसूस होता है तो ये अपने दुश्मन पर कुछ इस तरह से स्प्रे मारना शुरू कर देती है। ये स्प्रे फॉर्मिक एसिड का बना होता है जो कि शिकारी को भयानक जलन के अलावा बहुत तेज गंध का आभास भी करवाता है। जानकर हैरत होगी कि महज 4.5 से 9 मिलीमीटर साइज वाली रेडवुड आंट्स अपनी इस सुपर पावर की बदौलत एक वयस्क भालू तक के पैर पीछे रखवा सकती है। ये चींटियां अपने पेट में मौजूद एक स्पेशल ग्लैंड की मदद से फॉर्मिक एसिड बनाती हैं और तब तक स्टोर करके रखती हैं जब तक कि कोई शिकारी कॉलोनी पर हमला करने के लिए नहीं आता। एक हालिया रिसर्च के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। रेडवुड आंट्स अपने बनाए इस फॉर्मिक एसिड को स्प्रे करके अपने खाने को डिसइंफेक्ट यानी बैक्टीरिया से मुक्त करने का काम भी करती है। फिश ईटिंग ईल। हाल ही में इंटरनेट पर स्ट्रेंज बिहेवियर के कुछ वीडियोस वायरल हुए जिन्होंने शायद आपको भी चक्कर में डाल दिया होगा, लेकिन आप एकदम सही जगह हिंदी काउंटडाउन चैनल पर है जहां आपको इन वीडियोस की पूरी सच्चाई बताई जाएगी। इन वीडियोस में कार्प फिश को पानी या फिर जमीन से बाहर खड़ी ईल्स को या तो निगलते या फिर उगलते देखा गया। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतनी लंबी ईल को इन्होंने कैसे निगला, और निगला तो निगला, अब इन्हें वापस क्यों छोड़ रही है। हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि इन वीडियोस पर ज्यादा चौंकने या सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि घटनाएं पूरी तरह से फेक थी। थोड़ा रिसर्च करने पर हमने पाया कि यहाँ ईल्स को खाने वाली सभी कार्प फिशेस मरी हुई थी और खोखली मिट्टी के नीचे से हाथ डालकर इन्हें कोई व्यक्ति हिला रहा था। मछलियों की आंखें और अन्य शरीर की हलचल से अब आप समझ ही गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी मछली में साला ये ईल्स काहे को इधर घुसे जा रही है। इसका जवाब भी हमारे पास है। दरअसल इन मरी हुई मछलियों को यहाँ रखने से पहले आधा काट कर कुछ इस तरह से तैयार किया गया था कि ईल्स इनके मुंह से होते हुए आर पार जा सके, क्योंकि फुल कैमरा व्यू दिखाया ही नहीं गया। उम्मीद है आज इस वीडियो को लेकर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। वेलवेट वर्म। आमतौर पर हमने देखा कि ढीले ढाले और सुस्त जीवों को अपने लिए शिकार करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें शिकार करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ जाती है, लेकिन किसी कैटरपिलर की तरह दिखने वाले वेलवेट वर्म के केस में ऐसा नहीं होता। वेलवेट वर्म को जब भी शिकार करने या शिकारी से बचने की जरूरत पड़ती है तो अपने पास मौजूद स्लाइम यानी चिपचिपे पदार्थ से बना एक स्प्रे काम में लेते हैं, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। स्लाइम रूपी ये पदार्थ अपने मुंह के पास बनी पैरों जैसी 2 ओरल पेपिलाई ग्रंथियों की मदद से मांसपेशियों को सिकोड़कर स्प्रे करते हैं। ये चिपचिपा स्प्रे शिकार के शरीर पर लगते ही उसे बुरी तरह से जकड़ लेता है और उसे हिलने तक में असमर्थ कर देता है, जिसके बाद ये उसे अपना निवाला बना लेते हैं।
वेलवेट वर्म्स अपने स्प्रे 1 मीटर तक की दूरी तक फेंक सकते हैं। टर्की सर्कल। टर्की बर्ड से जुड़ा एक किस्सा हाल ही में हमने एक वीडियो में आपको बताया था, जिसमें कुछ टर्की बर्ड्स एक मरी हुई बिल्ली के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए देखने को मिले, जिसके पीछे की वजह बिल्ली को देखने की जिज्ञासा या उसका डर था। ठीक वैसे ही कुछ और वीडियोस आज आप देखने वाले हैं, जिनमें कुछ टर्की बर्ड्स पेड़ों के बाहर चक्कर लगाते हुए देखे गए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि पेड़ को लेकर इन टर्कीज को क्या जिज्ञासा हुई होगी। तो जानकारी के लिए बता दें कि हालिया रिसर्च में टर्की बर्ड से जुड़ी एक और बात पता चली है, जिसमें बताया गया है कि टर्की बर्ड्स आमतौर पर अपने आगे चलने वाले साथियों की पूंछ देखकर चलते हैं, लेकिन चलते चलते जब लाइन में सबसे पहला पक्षी घूमकर सबसे अंतिम पक्षी के पीछे आ जाता है, तो ये कुछ इस तरह से चीजों के बाहर लगातार गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला तब तक चलते रहता है जब तक कि किसी एक पक्षी का ध्यान न भटक जाए। ठीक इसी प्रकार से हाल ही में जनवरी 2021 के दौरान जर्मनी के हैंडन रोड में बने श्री पीठा निलाय नामक एक आश्रम में कुछ मोरों को मां सरस्वती की मूर्ति की परिक्रमा लगाते हुए देखा गया। मोरों के ऐसे व्यवहार को देखकर अभी तक कोई पुख्ता निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, लेकिन अभी के लिए कुछ एक्सपर्ट्स ने माना है कि ये वैसा ही है जैसा टर्की बर्ड्स के सर्कल में घूमने को लेकर रहता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 9 जरूर लिख देना।